कहानी शुरू होती है दो जिगरी दोस्तों से, सोमनाथ और विक्रम, जिसे प्यार से सब विक्की कहते हैं। दोनों ने दिल्ली में साथ पढ़ाई की है और कानून की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, लेकिन दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। विक्रम एक बेहद अमीर उद्योगपति का बेटा है, जबकि सोमनाथ एक गरीब परिवार से आता है। लेकिन दोस्ती में अमीरी और गरीबी की कोई दीवार नहीं है। विक्रम सोमनाथ के परिवार की आर्थिक स्थिति में मदद करता है। घर का खर्च हो या सोमनाथ की बहन सरला की कॉलेज की फीस, विक्रम हर जिम्मेदारी में अपने दोस्त के साथ खड़ा रहता है। सोमनाथ के घर में भी विक्रम कोई बाहरी नहीं बल्कि परिवार का सदस्य है। सोमनाथ की माँ तो उसे अपने बेटे जैसा ही मानती है। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है कि कोई एक मुसीबत में पड़े तो दूसरा बिना सोचे उसके साथ खड़ा हो जाता है। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों एक लॉ फर्म में काम शुरू कर देते हैं, लेकिन विक्रम अपनी नौकरी को लेकर बहुत गंभीर नहीं है। नतीजा ये होता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। दोस्त के साथ हुए इस व्यवहार से नाराज सोमनाथ भी नौकरी छोड़ देता है। दोनों फैसला करते हैं कि अब अपनी खुद की लॉ फर्म चलाएंगे और साथ मिलकर जिंदगी बनाएंगे। लेकिन तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। विक्रम के पिता दामोदर को दिल का दौरा पड़ता है। उन्हें डॉक्टर आराम करने की सलाह देते हैं और बिजनेस की जिम्मेदारी विक्रम के कंधों पर आ जाती है। विक्रम अपने पिता की मिल संभालने के लिए बॉम्बे चला जाता है। यहीं से उसकी जिंदगी और उसकी दोस्ती दोनों की दिशा बदलने लगती है। मिल में मजदूरों के अधिकारों को लेकर पहले से ही तनाव है। मजदूरों के यूनियन नेता विपिन लाल सीधे साधे और ईमानदार इंसान है। वह मजदूरों के हक के लिए आवाज उठाते हैं। किसी मजदूर के साथ दुर्घटना हो जाए तो वह मुआवजे की मांग करते हैं। मजदूरों को उनका उचित हक दिलाना ही उनका उद्देश्य है। लेकिन विक्रम को विपिन लाल का यह रवैया पसंद नहीं आता। वह मजदूर नेता की बात को चुनौती समझ बैठता है। नतीजा मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं। विक्रम के पिता दामोदर को जब यह बात पता चलती है तो वह अपने बेटे को समझाते हैं कि बिजनेस भावनाओं से नहीं चलता। वह विक्रम को विपिन लाल के सामने माफी मांगने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन साथ ही उसके मन में बदले की आग भी जला देते हैं। दामोदर उसे समझाते हैं कि मजदूर और मालिक की लड़ाई सदियों पुरानी है। हर दौर में उसे संभालने के लिए नई चाल की जरूरत होती है। और सबसे जरूरी बात, मजदूरों को कभी इतना एकजुट मत होने दो कि वो मैनेजमेंट के खिलाफ एक ताकत बन जाए। विक्रम अपने पिता की बात सुनता है, लेकिन वह अकेले यह लड़ाई नहीं लड़ सकता। उसे याद आता है उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त सोमनाथ। विक्रम दिल्ली जाता है और सोमनाथ को पूरी कहानी बताता है। सोमनाथ अपने दोस्त की मदद करने का फैसला करता है। वह समझता है कि अगर विपिन लाल को यूनियन लीडर के पद से हटाना है तो मजदूरों के बीच अपनी जगह बनानी होगी, और इसके लिए सोमनाथ खुद मिल में एक साधारण मजदूर बनकर नौकरी करने लगता है। वह मजदूरों की बस्ती में रहने लगता है और अब वह मालिक का दोस्त नहीं बल्कि उन्हीं मजदूरों में से एक दिखाई देता है। धीरे धीरे वह मजदूरों की समस्याओं को समझने लगता है। एक दिन मिल में एक मजदूर दुर्घटना का शिकार हो जाता है। विपिन लाल कानून के मुताबिक उसके मुआवजे की व्यवस्था करवाते हैं, लेकिन सोमनाथ इससे आगे की बात करता है। वह कहता है कि कुछ हजार रुपए का मुआवजा उस मजदूर की पूरी जिंदगी नहीं चला सकता। वह अब काम नहीं कर पाएगा, उसके परिवार का क्या होगा। सोमनाथ मजदूरों के लिए ज्यादा मुआवजे की मांग करता है और विक्रम पर्दे के पीछे से उसकी मांग का समर्थन करता है। मजदूरों के बीच सोमनाथ की लोकप्रियता बढ़ने लगती है। इसी दौरान सोमनाथ की मुलाकात मजदूर बस्ती की एक खूबसूरत लड़की श्यामा से होती है। दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है। सोमनाथ की जिंदगी में एक और दोस्त आता है, आलम, जो शराब का आदी है। उधर मिल में सोमनाथ और विक्रम की योजना लगातार काम कर रही है। कंपनी के बोनस का मुद्दा उठता है। विक्रम पहले बोनस देने से इनकार करता है। सोमनाथ मजदूरों के सामने मैनेजमेंट के खिलाफ खड़ा हो जाता है और आखिरकार विक्रम बोनस देने के लिए तैयार हो जाता है। मजदूर खुश हो जाते हैं और अब उन्हें लगता है कि सोमनाथ ही वह आदमी है जो उनके हक के लिए लड़ सकता है। और आखिरकार मजदूर उसे अपना नया यूनियन लीडर चुन लेते हैं। लेकिन इस पूरे खेल को विक्रम के पिता दामोदर बहुत ध्यान से देख रहे हैं। उन्हें शक है कि सोमनाथ पर ज्यादा भरोसा करना खतरनाक हो सकता है
और उनका शक जल्द ही सच होने लगता है। एक साल अकाल पड़ता है। खाने पीने की चीजों के दाम अचानक बहुत बढ़ जाते हैं। महंगाई का सबसे ज्यादा असर मजदूरों पर पड़ता है। अब सोमनाथ सिर्फ एक चाल के तहत मजदूरों के बीच रहने वाला आदमी नहीं रह गया। वह सच में उनकी तकलीफ महसूस करने लगता है। वह बिपिन लाल से कहता है कि वह दोबारा यूनियन की जिम्मेदारी संभाल ले, लेकिन बिपिन लाल साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें सोमनाथ पर पूरा भरोसा है। अब सोमनाथ विक्रम के पास जाता है और मजदूरों की सैलरी बढ़ाने की बात करता है। विक्रम अपने पिता से बात करता है। दामोदर समझ जाते हैं कि मामला उनके हाथों से निकल रहा है। जिस दोस्त को विकी ने मजदूरों के बीच भेजा था वह अब सच में मजदूरों का नेता बन चुका है। और तब दामोदर एक ऐसी चाल चलते हैं जो दो दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। वह मजदूरों के सामने सोमनाथ की असली पहचान उजागर कर देते हैं। सबको पता चल जाता है कि सोमनाथ कोई आम मजदूर नहीं बल्कि विक्रम का जिगरी दोस्त है। मजदूर खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करते हैं। गुस्से में वे सोमनाथ को बुरी तरह पीट देते हैं, लेकिन तभी बिपिन लाल बीच में आते हैं और मजदूरों को समझाते हैं कि सोमनाथ को जानबूझकर इस तरह उनके सामने बेनकाब किया गया है। जब विक्रम को यह बात पता चलती है तो वह सोमनाथ को लेने मजदूरों की कॉलोनी पहुंचता है, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। सोमनाथ विक्रम के साथ वापस जाने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि अगर विक्रम सच में उसका दोस्त है तो उसे उसके साथ मजदूरों के बीच खड़ा होना चाहिए। विक्रम चुपचाप वहां से चला जाता है। दामोदर अपने बेटे को समझाते हैं कि अब सोमनाथ कभी उसका दोस्त नहीं बन सकता और फिर वह सोमनाथ को मिल से निकालने का फैसला करते हैं, लेकिन मजदूर अपने नेता के साथ खड़े हैं। मिल में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाती है। दिन बीतते हैं, हफ्ते बीतते हैं और देखते ही देखते हड़ताल दूसरे महीने में पहुंच जाती है। दामोदर बौखला जाते हैं। आखिरकार वह आदेश देते हैं कि मजदूरों की मांगे मान ली जाए और हड़ताल खत्म कर दी जाए, लेकिन इसके साथ ही वह एक खतरनाक आदेश भी देते हैं। सोमनाथ और बिपिन लाल को रास्ते से हटा दिया जाए। विक्रम को इस साजिश की जानकारी उसके बॉडीगार्ड जयसिंह से मिलती है। विक्रम अपने दोस्त को बचाने दौड़ पड़ता है, लेकिन सोमनाथ एक ट्रक की चपेट में आ जाता है। विक्रम अपने दोस्त को बचा नहीं पाता और फिर वह एक ऐसा फैसला करता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। विक्रम अपने ऊपर सोमनाथ की हत्या का इल्जाम ले लेता है। वह अदालत में अपराध कबूल करता है और अदालत उसे 14 साल की सजा सुनाती है। विक्रम जेल चला जाता है और उधर इस सदमे को उसका पिता दामोदर सह नहीं पाता और उनकी दिल के दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है। समय बीतता है, 14 साल गुजर जाते हैं। जेल के दरवाजे खुलते हैं और विक्रम बाहर आता है, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं है। जेल के बाहर उसका इंतजार कर रहे हैं बिपिन लाल, सरला और सोमनाथ की माँ। जिन लोगों ने कभी विक्रम को अपना दुश्मन समझा था वे उसे अब माफ कर चुके थे, क्योंकि अब उन्हें विक्रम की सच्चाई पता चल चुकी थी। जिस दोस्ती की शुरुआत दौलत और गरीबी के फर्क को मिटाकर हुई थी, उसने आखिरकार एक ऐसी कुर्बानी देखी जिसने दोस्ती का मतलब ही बदल दिया। नमक हराम सिर्फ दो दोस्तों की कहानी नहीं है, यह कहानी है मजदूर और मालिक के बीच की लड़ाई की और उस सवाल की कि जब इंसान को सामने पैसा, सत्ता और दोस्ती में से किसी एक को चुनने की मजबूरी आ जाए तो वह किसका साथ देता है। यही सवाल नमक हराम को सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक यादगार कहानी बना देता है। आपको आज की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।